जय हिंद। कैसे आप सब? आशा है, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज हम पॉलिटिक्स के सेक्टर पर हम बात करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स से सवाल पूछे जाते हैं और प्रत्येक लगभग एग्जाम में लगभग पूछे जाएंगे सवाल इससे, हमारे ख्याल से। ठीक है, जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया भारत के, यहाँ सवाल पूछे जाएंगे। तो आखिर टॉपिक का नाम क्या रहने वाला? तो टॉपिक का नाम रहने वाला राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे कि आखिर राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, उसका पेमेंट कितना होता है और राष्ट्रपति के पास आखिर पावर क्या क्या होती है, और सबके बारे में हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बन रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना न भूलें। ठीक है, आप सबको ऐसी न्यू अपडेट लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं और राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति अपने आप में आप है। ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ठीक है बनाने में। सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति क्या होता है। तो देखिए राष्ट्रपति जो होता है ना, तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति होता है यानी प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट, तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में कौन है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उससे पहले जो राष्ट्रपति है उनसे संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा जो अनुच्छेद 52 है ना, अनुच्छेद 52, तो जो आर्टिकल 52 है ना, तो आर्टिकल 1 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। यानी भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत में क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो अगला अनुच्छेद है ना, अगला तो अनुच्छेद 53 है। ठीक है, तो आर्टिकल 53 है और आर्टिकल 53 ये कहता है ना कि जो भारत में जो राष्ट्रपति है इनकी शक्तियों का क्या है, उल्लेख किया गया। यानी भारत में जो राष्ट्रपति है ना, भारतीय राष्ट्रपति है, उनकी शक्तियों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया, आर्टिकल 53 के तहत किया गया। ठीक है, ये बात आप लोग जानते हैं कि आखिर राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ दिया गया है, इसके बारे में हम इसी वीडियो में हम सब चर्चा करें। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में इसी वीडियो में पूरा बताएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 54 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 54 यानी आर्टिकल 54 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 जो है ना, राष्ट्रपति जो भारत में जो राष्ट्रपति होता है ना, भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति का जो क्या है, चुनाव मंडल का क्या है, उल्लेख किया गया। आर्टिकल कितना में किया गया, तो आर्टिकल 54 में किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल जो 56 है ना, 56, तो आर्टिकल जो 56 है राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है कि आखिर राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या रहने वाला है, इसके बारे में बताया गया। तो आर्टिकल जो 56 है राष्ट्रपति के कार्यकाल जो है ना उससे संबंधित क्या है, उल्लेख है इसमें। ठीक है, अगला जो अनुच्छेद है ना आर्टिकल, तो आर्टिकल 57 है। तो आर्टिकल 57 के बारे में हम चर्चा करें कि आखिर आर्टिकल 57 में क्या बोला गया है। तो आर्टिकल जो 57 है ना, यहाँ पे बोला गया राष्ट्रपति के पूर्ण चुनाव जो है ना इसका उल्लेख किया गया। यानी जो राष्ट्रपति होता है उसका पूरा चुनाव के बारे में क्या किया है, सेपरेट उसमें बताया गया है। तो आर्टिकल कितना में, 57 में। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 यानी अनुच्छेद 58 क्या कहता है ना, राष्ट्रपति के जो योग्यता है इसका उल्लेख करता है कि आखिर राष्ट्रपति में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में तभी आप राष्ट्रपति बन पाएंगे। तो आर्टिकल कितना में बताता है, तो आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल जो 59 है, 59, तो आर्टिकल 59 यानी अनुच्छेद 59 के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का उल्लेख है, यानी जो राष्ट्रपति का कितना पेमेंट है और जितने भी खान पान का जितने भी पैसे लगेंगे उसके बारे में हम मतलब जो पैसा आता है, तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का उल्लेख इसमें तो आर्टिकल 59 में किया गया। ठीक है, जो आर्टिकल 60 है यानी अनुच्छेद 60 है, तो अनुच्छेद 60 यानी राष्ट्रपति जो है ना शपथ लेता है, इसका उल्लेख है कि आखिर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको शपथ देना पड़ेगा। आप राष्ट्रपति बनना क्यों चाहते हैं, कि आप देश को देश को मतलब विकसित करेंगे, विकासशील बनाइएगा या नहीं बनाइएगा, इसके बारे में सब वहाँ पे शपथ के द्वारा पूछे जाते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगला जो है ना अनुच्छेद 61 है। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है ना, आर्टिकल 61 के तहत जो राष्ट्रपति करता है ना, तो राष्ट्रपति महाभियोग जो प्रक्रिया इसका पूरा मतलब राष्ट्रपति पर क्या होता है, महाभियोग लगता है। यानी आर्टिकल 61 के तहत क्या होता है ना, महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर। ये बात आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। आखिर राष्ट्रपति हम कैसे बने,
आप लोग भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है राष्ट्रपति। आखिर इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। यानी भारत से आप हैं तो आप राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। तो आप ये तो लगभग सब में गुणे पाए जाते हैं, तो भारत का क्या होना, नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो जो उसका ईयर होना चाहिए ना, ईयर कितने ईयर का होना चाहिए, तो 35 वर्ष का होना चाहिए। तो उम्र कितना वर्ष, 35 वर्ष। और पहला उसमें क्या है ना योग्यता में, तो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और तीसरा, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा जो है ना, तीसरा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तीसरा तो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी लाभ के पद क्या होता है ना, तो लाभ के पद ये होता है ना कि मतलब आपको सरकारी नौकरी कभी भी, मतलब सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं तो उस समय आप राष्ट्रपति के चुनाव को नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। जो चौथा योग्यता है, लोकसभा के किसी भी सदस्य के, लोकसभा जो सदस्य है ना, कोई भी लोकसभा सदस्य उस लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। यानी वैसी योग्यता क्या होनी आप में होनी चाहिए, तभी आप क्या राष्ट्रपति बन सकते हैं, अन्यथा राष्ट्रपति आपको नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, और आ रहा है समझ में तो लाइक जरूर करें और दोस्तों सबके पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अब बारे में बात करते हैं, आखिर राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्ति होती है क्या होती है। यानी राष्ट्रपति के पास जो सैन्य शक्ति है कौन कौन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, तो राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। यानी तीनों सेना का अध्यक्ष बोले तो थल सेना, वायु सेना और क्या नौसेना, ठीक है। तो थल, वायु और नौसेना हो गया। तो इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ये बात आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले थल हो गया, और जल हो गया, और क्या हो गया, वायु हो गया। तो इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, भारत के कौन होते हैं, राष्ट्रपति होता है। जो अभी राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति का जो दूसरा थे उल्लेख है, जो दूसरा चर्चा है ना, ये युद्ध की घोषणा करता है, ठीक है। तो युद्ध की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अर्थात कोई देश में अभी कोई देश आपको धीरे से अटैक कर, जैसे अपना नल्ला पाकिस्तान हो गया, आपको अटैक कर रहा है, तो सबसे पहले ये परमिशन है कि आप तभी मतलब उस देश से उलझ सकते हैं जो जब राष्ट्रपति कहेगा कि हाँ आप युद्ध करिए, तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। और युद्ध को रोकना भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। युद्ध को मतलब जोड़ना भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो युद्ध को क्या करेगा, आप युद्ध करना है तो करिएगा, और नहीं करना है तो नहीं करिएगा। तो सब किसकी जिम्मेवारी है, तो राष्ट्रपति की जिम्मेवारी रहने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, इसके बारे में हम चर्चा करें कि आखिर संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखिएगा ना, तो इसकी सारी शक्तियाँ जो है ना, संघ की जो सारी शक्तियाँ है ना, संघ की जो सारी शक्तियाँ है राष्ट्रपति के पास होता है। तो जितने भी संघ हो गया, जितने भी मतलब केंद्र हो गया ना, पूरे भारत हो गया, उनकी सारी शक्तियाँ सबसे पहले किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और राष्ट्रपति आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, कमांडर होता है। और खास करके यूटी जो होता है ना, वहाँ का शासन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वहाँ की जितनी भी सेनाएं, यूनियन टेरिटरी के जितने भी सेनाएं, सब वहाँ का कमांड कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो आप भली बात ही जानते हो कि जो संघ की जो कार्यपालिक शक्ति है, जो संघ की जो जितनी भी शक्तियाँ है ना, आप कह सकते हैं जो संघ की सारी जो शक्तियाँ, इसका प्रयोग किस में नियुक्त होता है, तो राष्ट्रपति में होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आखिर जो इसका प्रयोग करता कौन होता है, तो संघ की सारी शक्तियों का प्रयोग करता प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति के सारी शक्तियों को कौन प्रयोग करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। भाई साहब, राष्ट्रपति की जितनी भी सारी शक्तियां हैं ना, प्रधानमंत्री करते हैं। उसी प्रकार जो राज्य होगा ना, राज्य, तो राज्य में सबसे ज्यादा किसके पास पावर होता है, तो राज्यपाल के पास पावर होता है। यानी राज्य के जितने भी सारी शक्तियाँ होती है किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। और उसके जो प्रयोगकर्ता होते हैं कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं ना। राष्ट्रपति आप नहीं कहते थे, मुख्यमंत्री होते हैं। यानी मुख्यमंत्री क्या होते हैं ना, राज्य के जो सारे शक्तियाँ हैं राज्यपाल से क्या करते हैं, उसमें निहित होती है। और वही मुख्यमंत्री क्या होता है, शक्तियों का क्या होता है, प्रयोग करते होते हैं, ठीक है। ये आप लोग नहीं जानते होंगे तो सब लिख लीजिएगा, ठीक है, छाप लीजिएगा, ठीक है। अगले के हम बारे में चर्चा करेंगे, तो वो सेक्टर क्या रहने वाला, राष्ट्रपति का आपात शक्ति। आखिर राष्ट्रपति जो है ना, आपात का उपबंध कैसे करता है, आपातकाल कैसे लगाता है, इसके बारे में हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपात यानी राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो सकता है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारतीय स्तर पर क्या हो सकता है ना, आपातकाल लग सकता है, ठीक है, कोई गड़बड़ी के कारण, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपातकाल लगा था भारत में
1962 में भी लगा था और 65 में भी लगा था, ठीक है। तो 1962 और 65 में क्या लगा था ना, आपातकाल लगा था। आप लोग को पता नहीं है तो बता देते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 के तहत क्या करता है, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख करता है, यानी राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपात का क्या करता है, उल्लेख करता है, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल यानी अनुच्छेद, अगला आर्टिकल है जो अनुच्छेद कितना 356 है, और आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति शासन का क्या उल्लेख है। यानी सभी राज्यों में क्या होगा, जब चुनाव होगा तो उस समय क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो आर्टिकल 356 के तहत क्या होगा, सभी राज्यों में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ठीक है। अगले आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल 360 है, यानी आर्टिकल कितना 360 है, और आर्टिकल 307 क्या कहता है ना, 360 राष्ट्रपति के वित्तीय आपात का उल्लेख है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का क्या है, वित्तीय आपात का उल्लेख है, अर्थात तो अभी तक वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा हुआ है, ये बात आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, जान जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 360 में राष्ट्रपति के वित्तीय आपात का क्या किया गया, प्रावधान किया गया, आप लोग को भली भांति जानते होंगे, ठीक है। अब हम बात करते कि आखिर जो राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या होती है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए राष्ट्रपति के सबसे पहले देखिए, तो राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का विभिन्न अंग होता है। यानी राष्ट्रपति जो होता है ना, संसद के क्या होते हैं, अंग होते हैं। यानी संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग है। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा। अगर 3 कौन कौन है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग रहने वाला। पहला है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और संसद का उल्लेख कितने में, 79 में। तो संसद जो है ना, संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो 79 में रहने वाला है संसद का उल्लेख, ठीक है। अगर पूछ देगा कि राष्ट्रपति का कितना रहने वाला है, तो राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में, ठीक है। तो भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 52 में किया गया इसका बात, ठीक है। अब बात करते हैं ना, अब हम बात करते हैं कि जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में, आप लोग बताइएगा, ठीक है। और लोकसभा का, ठीक है, दोनों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तब तक कि आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले संसद का क्या होता है, ये विभिन्न अंग होता है। यानी जो राष्ट्रपति के विधायी शक्ति होता है ना, विधायी शक्ति क्या होता है, संसद का विभिन्न क्या होता है, एक पार्ट होता है, अंग होता है। और दूसरा है ना आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो होता है ना, विधायी शक्तियों के तहत आर्टिकल 123 के तहत क्या करता है ना, अध्यादेश को जारी करता है। यानी अध्यादेश क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। तो एग्जाम में से क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत, तो 123 के तहत। अगर आपको बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या भारत के ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, क्योंकि कल हम पढ़ाए थे, केमिस्ट्री के सेक्टर पढ़ाए थे, और बिहार पुलिस में उससे लगभग 5 सवाल आ ही गए थे। तो डेली जैसे वीडियो, हमारे वीडियो से 4-5 डेली सवाल इससे आते रहते हैं। ये आप लोग को जा करके देख लीजिएगा, ये बकवास थोड़ी नहीं बोल रहे हैं, जा करके देखिएगा तो उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो संसद का जो राष्ट्रपति होता है ना, तो राष्ट्रपति विधायी शक्ति के तहत किसको बुलाता है, देखिए संसद के सत्र को बुलाना और उसका क्या करना, सत्रवासन करना। यानी सत्र को बुलाना और उसको क्या करना, बैठक करना। और बैठक यानी संसद के सत्र को बुलाना और उसकी क्या करना, अध्यक्षता करना भी आप कर सकते हैं। तो संसद को बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो संसद के सत्र को बुलाना और साथ में क्या करना, उसकी अध्यक्षता करना, ये सब किसके जिम्मेवारी है, तो ये सब जिम्मेदारी दिया गया ना, संसद के जिम्मेवारी में दिया गया ये बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 85 है, आर्टिकल 85 यानी अनुच्छेद 85 है। तो 85 के तहत लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 85 के तहत जो राष्ट्रपति होगा लोकसभा का क्या कहता है, भंग कर देगा। इसका प्रावधान किसमें, आर्टिकल 85 में किया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि जो राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्ति होती है कौन कौन सी होती है, यानी राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति कौन कौन है। तो सबसे पहले देखिए धन विधेयक पर राष्ट्रपति का शासन होता है, ठीक है। यानी धन विधेयक पर क्या होता है, राष्ट्रपति का शासन होता है, यानी राष्ट्रपति का सहमति होता है। तो सबसे पहले धन विधेयक को आप जैसे जो सबसे पहले जो धन विधेयक है ना, उनको अगर जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक भाई साहब केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री है वो पैसा नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। तो धन विधेयक का क्या होता है, सहमति देता है कौन, राष्ट्रपति देता है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। दूसरा है ना अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है। यानी अनुच्छेद 266 में क्या है, राष्ट्रपति क्या है, संचित निधि का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 266 क्या करता है, संचित निधि का उल्लेख करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल जो है ना 112, यानी अनुच्छेद 112 क्या करता है ना, अनुच्छेद 112 क्या है,
में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। यानी वार्षिक वित्तीय विवरण यानी हमारे संविधान में क्या है ना, बजट का उल्लेख कहीं नहीं किया गया। तो एग्जाम में से सवाल पूछे जाते कि आखिर भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो हमारे संविधान में है ना, हमारे जो संविधान है इसमें बजट का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। और बजट के जगह पे किसका उल्लेख है, तो सबसे पहले बजट की जगह पे ना, बजट की जगह पे जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 के तहत उसमें इसका प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट शब्द के जगह, बजट जो शब्द है इसके जगह पे किसका है, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसके तहत इसमें उल्लेख है। और आर्टिकल कितना है, 112 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, अब हम अगला जो फंडा है, अगला जो एजेंडा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगला है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण। यानी राष्ट्रपति के से संबंधित मतलब छोटे छोटे जिससे सवाल पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करें। ये जो पार्ट है ना, यहाँ से लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जहाँ से इससे सवाल न पूछे, हम मान ही नहीं सकते। तो यहाँ से लगभग सारे एग्जामों में क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग को जानकारी होगी। ठीक है, तो वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण कौन कौन थे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले राष्ट्रपति का वेतन कितना लाख होता है, 5 लाख होता है। यानी राष्ट्रपति जो का वेतन कितना होता है, 5 लाख। यानी हमारे भाई साहब बोल रहे हैं ना, भाई साहब हम बोल रहे हैं भाई साहब, कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है प्रति माह 5 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का कितना होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तब तक कि आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख होता है, ये बात आप लोग जानते होंगे सब। अब दूसरा देखिए, राष्ट्रपति का कार्य जो होता है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्षों का होता है। यानी भारत के जो राष्ट्रपति होंगे ना, उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। यानी 5 वर्षों तक क्या करते हैं, शासन करते हैं, यानी भारत को चलाते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कुछ देर बाद हम ही खुद बताएंगे, नहीं बताइएगा। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति जो का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यानी तो जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या कर देंगे, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाने वाले। ठीक है, अगले के हम बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है, किसको देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है ना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र मतलब त्याग देता है कि उसको हमको नहीं करना है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। यानी वाइस प्रेसिडेंट को क्या करता है, अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, कौन, राष्ट्रपति देता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो राष्ट्रपति होता है संसद का क्या होता है, एक अंग होता है। राष्ट्रपति जो होते हैं संसद का अंग होता है। तो राष्ट्रपति किसका अंग होता है, संसद का अंग होता है। राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और जो संसद है, संसद के 3 अंग है, कौन कौन है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो जो संसद है किस देश से लिया गया, ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट के माध्यम से। तो जो राष्ट्रपति होता है किसका अंग होता है, एक संसद का क्या होता है, एक प्रकार से अंग होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति तो अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है आर्टिकल 263 के तहत। यानी अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। अंतर्राज्यीय मतलब जो सीमा वगैरह, सीमा समझौता एक राज्य से दूसरे राज्य में को हम लोग कहते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। तो उसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रपति के पास किसको नियुक्ति करने की क्षमता है, यानी किस किस डिपार्टमेंट में नियुक्ति करने की क्षमता है कि नियुक्ति करता है, मतलब राष्ट्रपति उसको पत्र देता है, शपथ लेता है और नियुक्ति पत्र सौंपता है। तो किस किस को राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री को क्या करता है, नियुक्ति करता है। किसके तहत, मंत्री परिषद के तहत। तो मंत्री परिषद के तौर क्या करता है, राष्ट्रपति जो होते हैं ना, प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। और भारतीय संविधान में क्या प्रधानमंत्री का उल्लेख है, आप लोग बताइएगा। हमारे ख्याल से भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री किसके तहत जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है ना मंत्री परिषद के तहत जाते हैं, ये आप लोग भली बात ही जानते होंगे। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं ना मंत्री परिषद के तहत जाते हैं और इनको नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति करते हैं, कौन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो राष्ट्रपति जो दूसरा नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो दूसरा नियुक्ति करता है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यपाल साहब को नियुक्त करते हैं और
राज्यपाल प्रत्येक राज्यों के क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। प्रत्येक राज्यों के क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। एक या दो राज्यपाल हो सकते हैं, प्रत्येक राज्य में एक या दो राज्यपाल हो सकते हैं। एक या दो जनसंख्या के हिसाब से क्या बनाया, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। एक या दो क्या हो सकते हैं, राज्यपाल होते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है ना कि भारत जैसे बिहार का एक राज्यपाल हो गए, जैसे मानते हैं बिहार के राज्यपाल हो गए राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर, ये चाहेंगे तो बिहार के जो सटे और दूसरे भी राज्य हैं वहाँ के राज्यपाल की, वहाँ के राज्यपाल है ना, वहाँ का भी मतलब अपना राज्यपाल का पद ले सकते हैं दूसरे राज्य। जैसे बिहार के चाहेंगे उड़ीसा के लेने के लिए तो उड़ीसा के भी राज्यपाल बन सकते हैं, ठीक है। तो एक राष्ट्रपति दो जगह का राज्यपाल, दो राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। इसका उल्लेख इसमें संविधान में किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं जो कैग है, कैग की नियुक्ति हो गया। कैग की नियुक्ति कौन करता है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी कैग का पूरा नाम क्या होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो दबा दीजिए ना लाइक और दबा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। आप लोग इसमें पैसा जाने वाला नहीं है, ठीक है, मेहनत लगता है बनाने। जो कैग होता है इसका पूरा नाम बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यूपीएससी हो गया ना, यूपीएससी, तो यूपीएससी का क्या है ना, यूपीएससी का जो है प्रावधान किया गया है। यानी यूपीएससी का क्या किया है, प्रावधान किया गया है। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं इनका प्रावधान कौन, इसका जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। उसके बाद से क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, इसका उल्लेख कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उसका हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद से क्या है ना, तो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करने वाला है। ये आप लोग को भली बात जानते हैं। यानी हाई कोर्ट है ना, सबसे पहले हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद से क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं, ठीक है। उसके बाद महान न्यायवादी हो गया। तो महान न्यायवादी हो गया, यानी महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सबको ऐसे ही सेपरेट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक कि देखिए, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। हो गया, ठीक है, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तो अगला जो चैप्टर हमारा रहने वाला है विटामिन रहने वाले हैं, कि विटामिन के बारे में हम सबके बारे में चर्चा करें। विटामिन जो है ना, क्योंकि विटामिन से लगभग सारे एग्जामों में सवाल पूछे जाएंगे। तो अगला जो चैप्टर हमारा रहने वाला है, अगला जो पार्ट रहने वाला कौन सा रहना, तो विटामिन रहने वाला है। और राष्ट्रपति से जो है ना, राष्ट्रपति, तो इससे ज़्यादा इससे सवाल पूछेगा ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का लगभग सारा हिस्सा हम रखे हुए हैं। तो तब तक कि अगर आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करें, तब तक कि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।